एवज में राजपक्षे परिवार ने जिस तरीके से सत्ता का संचालन किया वो परेशानी का सबब बना। लेकिन मैं इसको थोड़ा विस्तार देना चाहता हूँ। रविंद्र सचदेव जी, आपके पास आना चाहता हूँ। 3 कारण बताए जा रहे हैं बारी बारी से। एक, राजपक्षे परिवार की नीतियों के संदर्भ में बात की जा रही है, पर नीतियाँ तो सारी जनता को भाने वाली थी। टैक्स कम कर दीजिए। सारी दुनिया के जितने देश की जनताएं होती हैं वो सभी मांग करती रहती हैं कि सब टैक्स कम होना चाहिए। तो राजपक्षे परिवार ने तो उसी फैसले को लिया था, जनता की मांग को ही माना था। अब उसके संदर्भ में आज कह रहे हैं। दूसरा, इस समय चलन निकला है ऑर्गेनिक खेती, हमारे देश में भी बड़ा प्रचारित किया जा रहा है। ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती शब्द का इस्तेमाल करते हैं और जो जना मंच पर इसको बोलता है उसे लगता है कि वो कितना युगांतरकारी बात को कह रहा है, पर श्रीलंका के संदर्भ में बता रहे हैं वो युगांतरकारी जो है विध्वंसकारी हो गई और उत्पादन इतना हुआ नहीं जिससे भूखे पेटों को अनाज मिल पाता। तो दूसरी वजह ये बताई गई। तीसरी बताई जा रही है भ्रष्टाचार, कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर राजपक्षे परिवार ने किया, देश की दौलत को विदेश ले गए, इसके कारण तबाही। और चौथा, जो भारत को बड़ा रास आता है, वो विषय कहना कि चीन के चंगुल में फंस गया श्रीलंका और कुल मिला के चीन ने जो है अपनी कर्जे की दरों पे और नीतियों के आधार पर श्रीलंका को तबाही के कगार पर ला दिया। तो ये 4 वजह बताई जा रही है सामान्य तौर पर। रविंद्र जी, आपसे रोशनी चाहूँगा इन चारों कारणों की वास्तविकता के संदर्भ में। थैंक यू जी। मैं इसको रिड्यूस करूंगा 4 में इंटू रादर दो कारण। एक कारण मैं कहूंगा मैन मेड, दूसरे कारण मैं कहूंगा गॉड गिवन जी। जो हुआ। गॉड गिवन जो हुआ वो हुआ कोविड, जी। जिसके चलते इनका टूरिज्म खत्म हो गया, इनका इनकम डॉलर्स का केवल टूरिज्म से था। और दूसरा, इनकी जो रेमिटेंसेस आती हैं, जो श्रीलंकन बाहर काम करते हैं अरब एमिरेट्स में, यूएस यूके वगैरह में, वो भी एक इनका बड़ा डॉलर्स का सोर्स है। उसमें भी करीब 7-8 बिलियन आता था, वो भी घट के आधा हो गया, 3-3.5, क्योंकि नौकरियां गई हैं। तो ये तो गॉड गिवन हो गए, इनको साइड रखिए। मैन मेड जो है, बाकी सारे ये मैन मेड में है। इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, तुगलकी आइडियाज। आप ऑर्गेनिक की बात करें, इन्होंने ऑर्गेनिक क्यों करा जी? इन्हें यह था कि भाई फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने के लिए डॉलर बचाते हैं, फर्टिलाइजर बंद करते हैं और ऑर्गेनिक फैशनेबल है, ऑर्गेनिक कर देते हैं। तुगलकी आइडिया। मैन मेड इलेक्शन जीतने के लिए इन्होंने बोला कि हम वैट टैक्स आधे कर देंगे, 15% से 8% कर देंगे। इलेक्शन जीत गए, मैन मेड क्रिएटेड, करप्शन इत्यादि इत्यादि। अब मैं आता हूं चाइना के रोल पे। चाइना के रोल को मैं 2 भाग में बांटूंगा और मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि चाइना को हम जितना बड़ा कह रहे हैं कि ये यही एक कारण है, ये गलत परसेप्शन है जी। श्रीलंका का टोटल एक्सटर्नल डेट करीब $50 बिलियन है, जो वो दुनिया भर को ओ करता है। देश के अंदर वो डोमेस्टिक डेट छोड़िए, 50 जी। इस 50 बिलियन डेट में से चाइना का डेट मात्र 10% है जी। 50 बिलियन में से चाइना का डेट करीब 5 या 6 बिलियन है। बाकी डेट इनका जापान को है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को है। और अगेन मैनमेड इन्होंने क्या करा, जब सिविल वॉर खत्म हुई, लोगों को लगा चलो नया देश आ रहा है, इन्होंने सॉवरेन डेट इशू करने शुरू करे, विच आर बैक्ड बाय द गारंटी ऑफ द स्टेट जी। मान लीजिए एफडी है, इन्होंने एफडी इशू करी $500 बिलियन की, जो दुनिया के बड़े बड़े पेंशन फंड, इन्वेस्टर फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड से खरीदे। इनको वो मजा आ गया रास्ता अपनी कंट्री के गारंटी पर, क्योंकि आज तक दुनिया में बहुत कम होता है कंट्री डिफॉल्ट करती है तो लोग सॉवरेन डेट को ले लेते हैं जी। पर वो डेट भी बाय द वे मार्केट रेट्स पे होता है। तो कमिंग बैक टू चाइना, तो चाइना का जो रोल है डेफिनेटली उसका 5-6-7 बिलियन का है। उसने स्मार्टली करा, उसे जो लगा, उसके ये पे नहीं कर पा रहे थे, उसने हनबन तोता ले लिया जी। चाइना का मैं कहूंगा जो रियल रियल जो प्रॉब्लम चाइना ने क्रिएट करी, चाइना ने श्रीलंका के अंदर पॉलिटिकल कल्चर को बर्बाद कर दिया, क्योंकि इन्होंने इस फैमिली को करप्शन दिखाई, इन्होंने पैसे कमाए और चाइना ने इनको इलेक्शंस भी जितवाई। इन्होंने जो करप्शन, अभी आप बात कर रहे हैं ना, जनता जो चाहती है, जनता चाहिए तभी तो यह आए, बात तो सही है जी। बट जनता से इलेक्शन में जाने के लिए तो उन्होंने वो अपने टैक्स कट के प्रोमिसेस लुभावने दिखाए जी। दूसरा, जब अच्छे खासे पैसे हो आपके पास इलेक्शन लड़ने को, तो आप तो मैसेजिंग कम्युनिकेशन कुछ भी कर सकते हो जी। तो चाइना ने श्रीलंका का पॉलिटिकल कल्चर बर्बाद कर दिया। इनफैक्ट मैं कहूंगा वो दैट इज द बिगर इविल ऑफ चाइना जी, टू ब्रिंग इट आज की तारीख में, रादर देन वो 5-6 बिलियन है, ठीक है।